क्या नाम है मेरा? मुझे सुन रहा था आइसक्रीम। कहाँ से? आप कहाँ से? गुरदन से। आप सर बगल चलो तीनों हमारे अलग अलग रिप्रेजेंट किया। टाइमिंग्स क्या है? क्या 1950 हमारा देश का पहला रिपब्लिक डे था, जिस दिन हमारा आइन जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ। और इस आइन को बनाते हुए जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बहुत डिस्कशन कर रही थी, डेलिब्रेशन कर रही थी, तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो है सबका कंसेंसस था कि क्योंकि इंडिया ने एक डेमोक्रेटिक वे ऑफ गवर्नेंस यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो इस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को बचा के रखने के लिए ये कहीं दूसरी कंट्रीज में जैसे डिक्टेटरशिप किसी कंट्री में आ गई थी, और उससे बचाने के लिए बहुत जरूरी था कि एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन हो जो देश में इलेक्शंस करवाए। तो जब इस बात की डिस्कशन हुई तो हमारी कंट्री एक मिसाल बन गई, जिसने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना सिर्फ एक इंडिपेंडेंट एजेंसी बनी बल्कि काफी पावरफुल एजेंसी थी, पावरफुल इंस्टीट्यूशन बनाया गया जो देश में हमारे जितने भी इंतखाबात हैं, चाहे वो जनरल इलेक्शंस की लोकसभा हो या जनरल इलेक्शंस की लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बनाने के लिए और स्टेट्स में इलेक्शंस करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया गया। और क्योंकि इंडिया पहली ऐसी कंट्री थी जिसने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को एक्सेप्ट किया, उस समय वोटिंग की एज जो ज़्यादा थी, लेकिन ये डिसाइड किया गया कि सबको बराबर का राइट्स मिलेंगे। उस वोटर की स्पिरिट को सेलिब्रेट करने के लिए ये नेशनल वोटर डे रिपब्लिक डे से एक दिन पहले मनाया जाता है। और इस साल का जो रिपब्लिक डे है, आपको मालूम होगा दैट वी आर कंप्लीटिंग 75 years of republic and now we are entering into the next stage of the country's democratic way of life। और इस साल क्योंकि हमारे दो इलेक्शंस हुए, मैं 2024 की बात कर रहा हूँ कि पिछले साल हमारे दो इम्पोर्टेंट इलेक्शंस हुए, जिसमें लोकसभा के इलेक्शंस हुए और जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हुए। तो ये नेशनल वोटर डे हमारे लिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जितने भी ऑफिसर्स ने, जितने भी ऑफिशियल्स ने ये इलेक्शंस सक्सेसफुल पीसफुल कराने में अपना योगदान दिया है, खून पसीना एक करके इस इलेक्शन को कामयाब बनाया है, आज हम उनको भी सम्मानित करें, उनको भी याद करें। और साथ ही साथ ये फर्म बिलीव और कमिटमेंट रखें कि हम अपनी कंट्री में डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ और डेमोक्रेटिक वे ऑफ डिसीजन मेकिंग इसको आगे लेके जाएं, ताकि जो हमारा फ्यूचर है, जो आप लोग हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनको ये मालूम पड़े कि इस डेमोक्रेसी को कंटिन्यू करने के लिए, इलेक्शंस करने के लिए कितनी मेहनत की जाती है। और जब मैं बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कहता हूँ तो ब्लॉक लेवल, बूथ लेवल पे, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे जितने भी हमारे पोलिंग पार्टीज होती हैं वो इलेक्शन कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो आप सबको फिर से एक बार नेशनल वोटर डे की मुबारकबाद। मैं चाहूँगा कि जितने भी बच्चे बच्चियाँ आज यहाँ पे मौजूद हैं वो इस वोटर डे की स्पिरिट को याद रखें और एक अच्छा सिटीजन बन के, एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल वोटर बन के हमारा देश का जो फ्यूचर है उसको एक सुरक्षित हाथ में रखें। आपको फिर से एक बार नेशनल वोटर डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। और
ख़ास तौर से जिस 2024 में हमने 2 इलेक्शंस देखे, लोकसभा इलेक्शंस हुआ, उसके बाद असेंबली इलेक्शंस हुए, तो जाहिर सी बात है कि हर सिटीज़न के लिए वोट देने का जो राइट है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइट है। और ये मैसेज हम अपनी न्यू जनरेशन को, यंग जनरेशन को, जो बच्चे 17 से 18 साल के बीच में हैं, उनको पहुंचाना चाहते हैं कि वो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। वो अपने आप को हर साल रजिस्टर करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, खुद रजिस्टर कर सकते हैं। पहले फिजिकली BLO के पास जाना पड़ता था, आज के टाइम पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस प्रोसेस को बहुत ही सहूलियत जो है इसमें कर दी है, ताकि कोई भी वोटर अपने आप को खुद से रजिस्टर करे। इसके अलावा जो हमारे दोनों इलेक्शंस हुए, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डायरेक्शंस के मुताबिक एक्सेसिबल इलेक्शंस थे। जितने भी हमारे दूर दराज के इलाकों में लोग जो पोलिंग स्टेशन पे नहीं आ सकते थे, उनके लिए स्पेशल पोलिंग पार्टीज घर घर में गई थी। और इस सारी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट करने के लिए एक तो अवेयरनेस ऑफ वोटिंग, उसके साथ साथ में रिस्पॉन्सिबल वोटर बनने के लिए भी बच्चों में मैसेज जो है इसको स्प्रेड किया गया। और साथ ही जैसे आपने बताया है कि असेंबली इलेक्शंस क्योंकि रिसेंटली कंडक्टेड हुए थे, इसमें जितने भी ऑफिशियल्स ने बढ़ चढ़ के काम किया, चाहे वो हमारी पोलिंग पार्टीज़ हों, चाहे हमारे वो BLOs हों, चाहे वो बूथ लेवल एक्टिविटी ग्रुप्स हों, इलेक्शन सुपरवाइजर्स हों, या हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के नोडल ऑफिसर्स, आज उन सभी ऑफिसर्स को सम्मानित किया गया है ताकि वो जो उनका करेज है उसको सेलिब्रेट करें, डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट करें। और आगे आने वाले टाइम पे हमारे जो फील्ड लेवल के एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो एंड ऑफ द डे पे इलेक्शन को कंडक्ट करते हैं, EVM को लेके जाते हैं पोलिंग स्टेशन और वहाँ पे इलेक्शन को कंप्लीट करके उस EVM को वापस स्ट्रॉन्ग रूम पे लेके आते हैं, उनको हम उनका जो है उत्साह उसको बढ़ाएं, उनका स्पिरिट ऑफ उनकी जो एक्सीलेंस है सर्विस में उसको हम सेलिब्रेट करें। आज इसके लिए आज उनको भी सम्मानित किया। सर, कल